पूर्णिमा अर्थात मन की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली तिथि। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि आज के दिन अगर हम भगवान शिव और भगवान श्री विष्णु की पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, श्री लक्ष्मी नारायण की आराधना करते हैं, तो समस्त प्रकार के पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है। जैसे कि संचित पाप कर्म कायिक, वाचिक, मानसिक, चाहे वो इस जन्म के हों या फिर पूर्व जन्म के संचित पाप कर्म हो, सभी प्रकार के पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है और कई गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है, जिससे कि मन की समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। और प्रत्येक महीने में पूर्णिमा आती है। हर महीने की पूर्णिमा का अपना अलग महत्व होता है। तो माघ मास की पूर्णिमा बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि इस दिन स्नान, दान और जप करने से भक्तों को विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। और इस बार तो प्रयागराज में महाकुंभ लगा हुआ है, तो ऐसे में गंगा स्नान का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि माघ मास की पूर्णिमा कब है, पूर्णिमा तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, और पूर्णिमा का व्रत हमें कब धारण करना है। स्नान, दान, दीपदान और भगवान सत्यनारायण की कथा कब करें, और चंद्रोदय का शुभ मुहूर्त क्या है, और माघ मास की पूर्णिमा पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो बहुत महत्वपूर्ण है आज की वीडियो, पूरा जरूर देख लीजिए। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती हैं और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो जरूर ही किया कीजिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि पूर्णिमा तिथि प्रारंभ कब होगी, समाप्त कब होगी, और अगर आप पूर्णिमा का व्रत करते हैं तो व्रत आपको कब धारण करना है। तो देखिए, पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है 11 फरवरी की शाम को 6:55 पर और समाप्त हो रही है 12 फरवरी की शाम को 7:22 पर। ऐसे में सूर्योदय कालीन पूर्णिमा हमें प्राप्त हो रही है 12 फरवरी को। तो 12 फरवरी 2025 को माघ मास की पूर्णिमा मनाई जाएगी। जो भक्त पूर्णिमा का व्रत धारण करते हैं, 12 फरवरी 2025 को आप पूर्णिमा का व्रत धारण करेंगे और स्नान, दान, दीपदान, जो भी पूर्णिमा के कार्य होते हैं वो सभी कार्य 12 फरवरी को ही किए जाएंगे। अगर आप प्रयागराज में स्नान कर रहे हैं तो 12 फरवरी को पूर्णिमा का स्नान होगा। और जो भक्त प्रयागराज नहीं जा पा रहे हैं किसी भी कारणवश, अपने घर में भी सुबह जल्दी उठकर गंगा जल मिश्रित जल से स्नान कीजिए और भगवान श्री हरि विष्णु की, माता लक्ष्मी की, भगवान शिव की आराधना कीजिए। तो गंगा स्नान के समान ही आपको पुण्यफल प्राप्त होता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप पूरे माघ मास में स्नान नहीं करते हैं, मतलब माघ मास का स्नान आप नहीं कर रहे हैं, सुबह जल्दी उठकर अगर आप माघ स्नान नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे में अगर आप माघ पूर्णिमा में सुबह जल्दी उठकर और अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु से पूरे माघ मास के लिए क्षमा प्रार्थना करते हुए और फिर इस दिन विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करते हैं, दान देते हैं, तो आपको भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से पूरे माघ स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। तो माघ पूर्णिमा पर स्नान का जो शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है 12 फरवरी के दिन प्रातःकाल 5:01 से सुबह 6:10 के बीच में अगर आप स्नान करते हैं तो ये स्नान ब्रह्म मुहूर्त का स्नान होगा। और ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान करने के बाद दान भी करना है आपको और भगवान श्री विष्णु की विधि विधान से पूजा करनी है। पूर्णिमा के दिन आप दान में जरूरतमंदों को आप अनाज का दान कर सकते हैं, कंबल का दान कर सकते हैं, वस्त्र का दान कर सकते हैं, सीधा दान भी आप चाहें तो कर सकते हैं। पूर्णिमा तिथि है तो आप चाहें तो खीर की सामग्री का दान कर सकते हैं, जैसे कि चावल, दूध और चीनी का दान करना, या फिर आप चाहें तो खीर बनाकर भी किसी ब्राह्मण को भोजन करा सकते हैं, या कोई कन्या मिल जाए तो कन्या को भी आप चाहें तो खीर का भोजन करा सकते हैं। मतलब खीर आज के दिन अगर आप किसी को भी खिलाते हैं तो उसका फल आपको बहुत अधिक प्राप्त होता है। अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं, बनाकर नहीं खिला पाते हैं, तो खीर की सामग्री का दान आप कर सकते हैं किसी पुजारी को मंदिर में, या फिर किसी ब्राह्मण को, या फिर किसी जरूरतमंद को। ठीक है, तो जैसी भी व्यवस्था हो, आज दान अवश्य करना चाहिए। माघ मास की पूर्णिमा पर आप तिल का दान करें, अत्यंत श्रेष्ठ होता है। तिल से बनी हुई मिठाइयों का दान आप कर सकते हैं। माघ पूर्णिमा के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। तो प्रातःकाल जल्दी उठ जाइए, उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान कर लीजिए। इसके बाद माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। आज के दिन भगवान सत्यनारायण की कथा अवश्य करनी चाहिए। चाहे तो ब्राह्मण को बुलाकर भी करवा सकते हैं या फिर स्वयं से भी कर सकते हैं। अगर आप स्वयं से भगवान सत्यनारायण की कथा करते हैं तो भगवान श्री विष्णु की विधि विधान से पूजा करने के बाद वहीं बैठकर भगवान सत्यनारायण की कथा का पाठ कर सकते हैं और फल मिठाई इत्यादि भगवान को भोग में अर्पित कर सकते हैं। अगर आप किसी ब्राह्मण से करवा रहे हैं तो ब्राह्मण तो शुभ मुहूर्त आपको बता ही देते हैं। तो स्वयं से भगवान सत्यनारायण की कथा आप चाहें तो सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, जो भी समय आपके अनुकूल हो उस समय आप सत्यनारायण भगवान की कथा कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना है, राहु काल में आपको कथा प्रारंभ नहीं करना है। और राहु काल का समय आपको प्राप्त हो रहा है दोपहर में 12:41 से दोपहर में 2:05 तक राहु काल रहेगा। इस समय में आपको कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए।
इस दिन अभिजीत मुहूर्त नहीं है, मतलब बुधवार का दिन है तो अभिजीत मुहूर्त आपको प्राप्त नहीं हो रहा है। अमृत काल का समय है शाम को 5:59 से शाम को 7:39 तक। पूर्णिमा के व्रत में चंद्रोदय काल का बहुत महत्व होता है और चंद्रोदय काल का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है 12 फरवरी को शाम को 6:14 पर। सूर्योदय काल रहेगा 7:05 पर सुबह के समय और सूर्यास्त का समय है शाम को 6:17 पर। तो 12 फरवरी 2025 को माघ मास की पूर्णिमा है, दिन होगा बुधवार का। आप व्रत करें, स्नान दान दीप दान करें और भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की, भगवान श्री सत्यनारायण की आराधना करें, जिससे कि भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। माघ पूर्णिमा की कथा और भगवान सत्यनारायण की कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सही समय पर वीडियोज की नोटिफिकेशन मिल जाए। साल 2025 में महाशिवरात्रि और होली कब है, इस विषय में अगर आप जानना चाहते हैं तो चैनल पर वीडियो अपलोड हो चुकी है, जरूर देख लीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे। वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी।